भगवान का गुण समझे तो क्या है? बोले सच्चिदानंद रूपाय। भगवान इन तीनों शक्तियों का जो आपस में संबंध है, देखो सत शक्ति से परे है चिद और चिद शक्ति से परे है आनंद, लेकिन आनंद में समाया है चिद और चिद में समाया है सत्य। जैसे मान लो 1 रुपया है, 1 रुपया के अंदर अगर हम उसको 1 रुपया भी कह दें कि ये 1 रुपया है, तो उसके अंदर क्या समाया है? 50 आना, 25 आना, 10 आना। यानी 1 रुपया कहते ही इसका मतलब है कि उसके अंदर 50-25 आना समाया हुआ है। तो श्री भगवान के जो 3 तत्व गुण बताए गए हैं, आनंद में चैतन्य है और चैतन्य में सत्य है। भगवान को सत्य स्वरूप का और फिर चैतन्य स्वरूप का। कोई कह रहा है कृष्ण जड़ है, भगवान जड़ है। बोले जड़ नहीं है, भगवान चैतन्य है। वो चैतन्य नहीं होता तो भगवान की मूर्ति में जो चैतन्यता आती है, बिहारी जी की बात कर लो, ब्रज के कोई भी भगवान के ठाकुर की बात कर लो, ये सब ठाकुर चैतन्य है, इनके भीतर प्राण है। जैसे एक इंसान के भीतर प्राण होता है, वो देख सकता है, वो बोल सकता है। दुनिया जा जा के बिहारी जी के चरणों में रो रही है, क्यों? भरोसा है, ये चैतन्य है। पत्थर की मूर्ति के सामने कोई क्यों रोएगा? उसे पता है ये सुन रहा है, ये पत्थर नहीं है। ये अगर हमारा भाव, हमारा हृदय जुड़ भी गया, हम उसमें डूब भी गए, तो ये वहां से उल्टा जवाब भी आएगा। चैतन्य है भगवान। भक्तमाल जी के उदाहरण पढ़ो, भगवान के जितने भक्त हैं उन्होंने जड़ को चैतन्य बनाने का काम किया है। नामदेव जी कह रहे हैं प्रभु भोजन कर लो, प्रभु भोजन कर लो, पर भगवान की मूर्ति कहीं भोजन करती है? नामदेव जी तो चुप, ठाकुर जी तो एकदम मूर्ति बने बैठे। नामदेव जी कहते हैं प्रभु हमारा जो भाव है, हम जो दूध का कटोरा, एक आध और बुला लो, बढ़िया लगेंगे। तो नामदेव जी कह रहे हैं प्रभु आप हमारे हाथ से दूध नहीं पियोगे? अब ठाकुर जी की मूर्ति थोड़े ना दूध पीती है। नामदेव जी के जो नाना जी है वामदेव जी, उनको छोड़ के गए। नामदेव जी तू सेवा करना लाला हमारे ठाकुर जी की। बोला हाँ हम खूब बढ़िया से सेवा करेंगे। भोग लगाया, दूध रखा, पर्दा लगाया, पर्दा लगा के बैठे, प्रभु पाइए, प्रभु भोग पाइए। पर्दा खोला तो जैसे दूध का कटोरा रख के गए थे वैसा कि वैसे ही रखा है। नामदेव जी को क्या पता कि भैया भोग ऐसे ही लगता है, हमारा भोग तो ऐसे ही लगता है ना कि अगर 2 रोटी रखी 2 की 2 वापस। जैसा दूध का कटोरा भर के रखा वैसा कि वैसा। भगवान को तो पता नहीं, तुभ्यमेव समर्पय, पर हमको अपने आप को ही समर्पय करते हैं, खुद ही को देते हैं। नामदेव जी ने कहा प्रभु आपको स्वीकारना पड़ेगा। भगवान ने नहीं पिया, नामदेव जी ने कहा हम भी नहीं पिएंगे। मूर्ति से कह रहे हैं आप नहीं पियोगे तो हम भी नहीं पिएंगे। अब जड़ मूर्ति में चैतन्यता तो है, चैतन्य तो वो है। एक दिन नहीं पिया, दूसरे दिन नहीं पिया, तीसरा दिन आया, नामदेव जी ने कहा तुम्हारी सेवा में जो शरीर, तन, मन, कामना आया उसको रखने का मतलब क्या? मिटा देंगे इस शरीर को। और लेकर के अपना शरीर त्यागने को तैयार हो गए। जैसे त्यागने को नामदेव जी तैयार हुए तो चैतन्य स्वरूप भगवान का शरीर कांपने लगा। भगवान ने कहा हम अपने भक्त को अपनी आंखों के सामने मरने देंगे क्या? बोले अब तक भाव से नहीं पिए, पर आज ठाकुर जी डर के मारे पूरा दूध का कटोरा पी गए। भयभीत हो गए कि ये प्राण त्याग देगा, सो लेकर के कटोरा पी गए। अब तो महाराज नामदेव जी का रोज का क्रम बन गया। बोले आओ प्रभु पियो। डरे डरे भागे भागे आते, तुरंत डर के मारे पी जाते। जब मैया नहीं डरा देती बच्चा को, पी लेनी तो हवा आ जाएगा, हवा के डर के मारे बालक सारा दूध पी जाता है। ठाकुर जी भी भक्त के डर के मारे रोज आके पी जाते हैं।
आए नाना जी बोले बेटा कैसी सेवा चल रही? बोले नाना जी पूछो नहीं, बड़ी मजेदार सेवा चल रही है। रोज आते हैं और रोज खूब चकाचक मेवा का, केसर का, इलायची डाल के, दूध उटा के रोज पिलाते ठाकुर जी को। नाना जी बोले दाल में कुछ काला है। भावुक तो थे नाना जी, पर इतने भी नहीं थे जितने नामदेव जी थे। नाना जी को लगा बच्चा है, बहाने मार रहा है, खुद ही पीता होगा। नाना जी ने कहा बेटा झूठ नहीं बोलते, देखो झूठ बोलना पाप होता है, तुझे दूध पीना अपने नाम से पी ले, पर भगवान का नाम लेके क्यों पी रहा है? नामदेव जी बोले कैसी बात कर रहे हो आप, हम क्यों झूठ बोलेंगे, हमको दूध पीना हो हम सीधा पी लेंगे, भगवान का नाम क्यों लेंगे? सचमुच पीते हैं, दिखा। नामदेव जी आ गए नाना जी को, प्रभु पी जाओ। भगवान हंस रहे मनी मन। ये लीलाएं किसी किसी के लिए होती है, सबके लिए थोड़ी होती है। तुल्य आया नाना जी को पकड़े, बोले इनके सामने भी पी जा। अब कई लोग नहीं, आजकल वो फेसबुक व्हाट्सएप पे भगा वीडियो डालते घूमते हैं, हमारे लड्डू गोपाल जी दूध पी रहे हैं, हमारे लड्डू गोपाल जी ये कर रहे हैं। तो हम तो कहते भैया ये सब चीजें बेकार का, ये सब मत फैलाया करो। पहली बात तो इतना भावुक कोई बिरला ही होगा जिसके हाथ से ठाकुर जी स्वयं दूध पीते, और अगर पीते हैं बड़ी अच्छी बात है, फिर उसका ढोल धमाका बजा के सबरी दुनिया में क्यों प्रसिद्ध कराते हो भी गया कोई आपको छोटा मोटा कोई बात अनुभव, छुपाओ। प्रेम जितना गुप्त हो उतना अच्छा है। प्रेम का ढिंढोरा नहीं पीटा जाता है। तो नामदेव जी ने नाना जी को कहा, बोले देखो अवाल पी जाएंगे, देखो पर्दा लगाया और थोड़ी देर बाद पर्दा खोला, ठाकुर जी आज दूध ही नहीं पिए। नामदेव जी कह रहे प्रभु ये तो आपने बड़ी घनघोर बेइज्जती करा दी हमारी। अब चलो बेइज्जती तो कोई बात नहीं, पर नाना जी क्या सोचेंगे कि सचमुच यही पीता है, हम पर कलंक लगेगा। भगवान ने मुस्कुरा के कहा नामदेव को, अरे बावरे सबके सामने थोड़ी पिया जाता है, मूर्ति कहीं पीती थोड़ी है। नामदेव जी ने कहा तो मूर्ति तो बोलती भी नहीं है, पर आप तो बोल रहे हो, जब बोल सकते हो तो पी क्यों नहीं सकते? प्रभु इन्होंने भी सारा जीवन आपकी सेवा करी, आज इनको भी अपनी उस प्रेम का अनुभव कराओ। बस ठाकुर जी रीझ गए। देखो कभी कभी क्या होता है, कभी कभी गुरु की कृपा से शिष्य को भगवान मिलते, और कभी कभी शिष्य की कृपा से गुरु को भगवान मिल जाते। आज वही हुआ। आज नामदेव जी की कृपा से श्री वामदेव जी को, उनके नाना जी को ठाकुर जी की लीला का दर्शन हुआ। भगवान दूध पी गए, और जैसे देखा दूध पिए तो नाना जी नामदेव के चरणों में गिर गए, चरण पकड़ लिए, बोले आज से तू मेरा गुरु। ऐसा भाव कौन में आएगा? बताओ, भगवान कोई मजबूर कर दिया, आज से तू मेरा गुरु। चैतन्य है भगवान, जड़ नहीं है, सत्य है भगवान। ये बिहारी जी, ये जितने भी वृंदावन के ठाकुर जी है ना, ये कोई मूर्ति आज बना के किसी ने पेंट करके रख दी, ऐसा नहीं है। युगों युगों से चलती आई है। इतिहास पढ़ो सब मूर्तियों का। किसी की त्रेता में सेवा होती थी, किसी की सतयुग में महाराज अम्बरीश सेवा करते थे। ये सत्य है भगवान। और तीसरा भगवान का स्वरूप है, भगवान आनंद में है। आनंद में स्वरूप भगवान का सबसे प्यारा स्वरूप है। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने कहा, जीवन में परम शांति, परम आनंद, परम विश्राम, परम सुख निधान अगर कोई है तो भगवान है। बोले हमको अब भगवान तो दिख नहीं रहे आंखों से, तो फिर क्या करें? तो बोले जितने भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है ना, उतनी उनकी कथा भी सच्चिदानंद स्वरूप है।